बैठो आराम से। जैसे दूसरे नंबर का है विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब इसमें कुछ लिखा देता हूं मैं एक बार, परिचय लिखो। आपको थोड़ा सा आपकी बात पता होना चाहिए। परिचय समझा तो मैंने ऐसे दिया कि भाई आराम से आप पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। परिचय में लिखो, पृथ्वी पर मानव को रहते हुए, पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबी अवधि में, इस लंबी अवधि में मानव ने, इस लंबी अवधि में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ, प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। समायोजन करना सीखा है। स्टॉप राइटिंग। दो लाइन मैंने लिखाई, उससे कुछ समझ में आई कोई चीजें। इस पृथ्वी पर मानव को रहते हुए आज लाखों वर्ष बीत चुके हैं, समझ गए। थोड़ी सी कक्षा 11 में अगर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी पढ़ी थी क्या? भूगर्भिक समय सारणी, आर्कियन, प्रीकेम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, नहीं पढ़ा? पृथ्वी के निर्माण को कितने वर्ष बीत चुके? ये प्रश्न तो पढ़े होगा छोटा सा। 460 करोड़ वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष ये पृथ्वी के निर्माण को। पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। अरे हर जब कोई चीज जन्म लेती और वो मरती भी, उम्र अलग अलग होती है। बच्चा होता है, जन्म लिया, थोड़ी देर बाद में आप ही क्या रखने क्या करती है, ये पल भर की जिंदगी है उसकी। तो ऐसे अलग अलग मानो अपन कहते 100 साल तक जिएगा साहब, लेकिन कोई 60 में चला जाता है, कोई 40 में, कोई 120, 10-20 की भी उम्र के होते हैं ना। अपने दादी जी, दादाजी पुराने कई मिलते हैं, अखबारों में भी आती है साहब 130 साल की लोग भी होगी लेकिन अभी तक है ना जिंदा है, तो वो एक अलग बात है। तो सबकी उम्र अलग अलग होती है, जिसका जन्म होता है वो मरेगी। थोड़ी सी चर्चा में इसकी कर दूंगा। 4.6 अरब वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का। अब भौगोलिक समय सारणी को देखो कितने भागों में बांटा है। अपन कहते हैं अरावली का निर्माण कब हुआ? प्रीकेम्ब्रियन काल। कब हुआ? प्रीकेम्ब्रियन। तो 4.6 अरब वर्ष पहले का जो समय है उसको अपन कहते हैं आर्कियन युग। कौन सा कहते हैं? आर्कियन। दूसरा वाला है प्रीकेम्ब्रियन। प्रीकेम्ब्रियन। इसके बाद का जो समय लगभग 4 अरब वर्ष पहले का समय, 4.6 अरब वर्ष का आर्कियन, ये लगभग 60 लाख वर्ष तक चला। और इसके बाद में 4 अरब वर्ष पहले कौन सा हुआ? प्रीकेम्ब्रियन, लगभग अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, अरावली राजस्थान। इसके बाद के जो समय, वैसे 6 भागों में, इसको तो 2 भागों में बांट दिया, आर्कियन और प्रीकेम्ब्रियन। अब जो आगे वाले समय है इसको जैसे पेलियोजोइक, पेलियोजोइक ये समय का नाम है। और आपके भी तो दिनेश है साहब, लाली है, किसी का ममता है, किसी का क्या नाम निकाला था ना, तो इनका भी ये नाम है। पेलियोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। इसको कक्षा 11 में पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से भूगोल समझ में आती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही है। भूगोलिक समय सारणी में अपने को पता चल जाता है पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर जीव की उत्पत्ति कब हुई। लगभग 20 लाख वर्ष पहले जो नियोजोइक लास्ट वाला, अभी मानव की बात कर लेता हूँ या पूरी बताऊं, पूरी में बहुत डीप हो जाएगी क्योंकि पेलियोजोइक में भी 6 काल है। जैसे साल में 12 महीने, महीनों में 30 दिन, ऐसे है ना, ये मुख्य 4 हो गए। इसके भी जैसे पोस्ट-डीसीटी सब कैलिडोनियन है और ऑर्डोविशियन है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक है इसी पोस्ट-डीसीटी, कैलिडोनियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। कार्बोनिफेरस ये नाम मेरे मैं बोल रहा हूँ सुने हुए लगते हैं ना। कार्बोनिफेरस युग में जैसे कोयले का निर्माण हुआ था। इसके बाद में मेसोजोइक है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। जुरासिक काल में जैसे डायनासोर है साहब, डायनासोर खत्म हुआ था यहाँ पर।
जुरासिक में। ये सीनियोजोइक, इसमें पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये 5 इसमें है। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन आपको याद नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब कॉलेजों में जाओगे ना, फर्स्ट ईयर में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। उस समय मैं बाद में और आपको मैं खूब लाऊंगा आराम से सब कुछ, थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ। इसके बाद में नियोजोइक, लगभग 20 लाख वर्ष पहले, आज के कितने साल पहले, 20 लाख वर्ष पहले, ये इसका 2 युग है इसके कितने, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। लगभग 10 लाख वर्ष पहले मानव के जीव की उत्पत्ति हुई। मानव पहले जीव कहाँ बना, रेंगने वाले जीव बने, वो तो काफी पहले बन गए थे। प्री कैम्ब्रियन जैसे साहब, यहाँ पर तो अरावली पर्वतमाला ये बनी थी, और सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी, हिमालय, वो बहुत बाद में, अभी सबसे बाद की जो पर्वतमाला है ना अभी भी बन रही है, हिमालय पर्वतमाला है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है ये नियोजोइक काल है, इसमें दो युग हैं, कौन कौन से, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है, होलोसीन, बस आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में कौन सा युग चल रहा है, होलोसीन। और इसमें मानव का जन्म हुआ है लगभग कितने साल पहले, 20 लाख वर्ष पहले, ज्यादा समय नहीं बीता है, कितना बीता है, 20 लाख वर्ष पहले। अब मानव सब पहले जैसे जीव की उत्पत्ति हुई थी तो रेंगने वाला था, फिर जल में बना, फिर स्थल पर आया, फिर धीरे धीरे अब आदि मानव जो जंगली जीव थे, आज बंदर होते ना, वनमानुष को देखा आप लोगों ने, वनमानुष कहीं जैसे चिड़ियाघरों में कहीं पर बंद होते ना, ऐसा ही था मानव। आपने भी क्या पता कोई समय पूंछ हुआ करती होगी, है ना, तो बंदर क्या होता, पूंछ के सहारे उछलता ना, तो मानव आदि मानव था, और धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, सुधार हुआ, और आज आधुनिक मानव देखो कहां तक पहुंच गया है, अपने अंदर साज सज्जा सुंदरता में कैसे भी देख लो, किस हिसाब से अपने आप को बना करके वो कहां तक ले गया। लेकिन वो जो पुरानी चीजें हैं, उस रीति रिवाज से जो लोग रह रहे हैं, आज भी कई लोग, कई जनजातियां जंगलों में निवास करती हो, अपने रास्ते में भी लोग हैं, कभी देखो उनको जाकर के, भीलों के जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, वहां जाओगे ना, अरे महाराणा प्रताप ने जो मुगल सेना से जो टक्कर ली थी ना, भीलों के सहयोग से, समझ गए ना, कई बहुत तगड़े तीरंदाज होते हैं भील, तीरंदाज, और उनके वो भाले ऐसे मार गिराते हैं वो, तो जंगलों कुछ न कुछ तो उनमें होता ही ना, आर्ट कला। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, जनजातियां सारी एक दूसरे से रिलेशन है, संबंधित हैं। अब ये समय सारणी होगी, तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले लाखों वर्षों पहले मानव का क्या लाइन लिखाई थी, पृथ्वी को रहते हुए लाखों, पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है, एडजस्टमेंट करना सीखा है, धीरे धीरे अपने में वो सुधार लाया है। आगे नेक्स्ट लाइन को, मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ, नेक्स्ट लाइन को, मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन से, तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन से तीव्र गति से परिवर्तन किया है, तीव्र गति से परिवर्तन किया है। किंतु विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जनजातियां आदिम ढंग से, आदिम का मतलब क्या होता है, पुराने तरीके से, आदिम ढंग से, इधर देखो सामने, आदिम ढंग से जीवन यापन कर रही है, जीवन यापन कर रही है। आज के 15-20 साल पहले शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, किसानों के जो लोग थे खेती पर निर्भर थे, उनमें पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लगने वालों की इच्छा नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था। अपन लोगों ने भी गांव में भी देखो कितना वातावरण के साथ समायोजन किया, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई, हर एक किसान के 1-2 बच्चे परिवारों में से नौकरी लग रहे हैं,
मजदूरों में से चाहे मजदूर का बेटा वो भी सर्विस करे। तृतीय क्रियाकलाप में जा रहा है डायरेक्ट। प्राथमिक कहते हैं जिसे आखेट है, पशुपालन है, कृषि है, मत्स्य पालन है, सब कौन सी क्रियाएं होंगी? प्राथमिक। द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग में आगे जाकर के ये लेसन आएगा अपने विनिर्माण उद्योग धंधे, उसमें समझ में आएगा आराम से। तो पहले जो क्रियाकलाप होगा सबसे पहले चालू कौन सा हुआ? कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, आखिर यानी शिकार। आखिर का मतलब क्या होता है? शिकार करना। ये सब प्राथमिक क्रियाएं होती है। पूछेंगे आपसे प्रश्न आएगा, प्राथमिक क्रियाओं में से किसी दो के नाम लिखो, द्वितीयक में से किसी दो के नाम लिखो, तृतीयक में से दो के नाम लिखो। प्राथमिक कौन सी होती है? आखेट करना, मछली पालन है, पशुपालन है, कृषि है, ये सब किस में आ रहा है? प्राथमिक में। दूसरा, अब जो प्राथमिक कार्य से कच्चा माल मिलेगा ना अपने, कृषि से कपास मिल रही है, गन्ना मिल रहा है, और गन्ने से क्या बन रही है? चीनी। क्या बन रही है? चीनी। कपास से क्या बन रहा है? कपड़ा। कपास से क्या बन रहा है? कपड़ा। ये सब किस में जा रहे हैं? उद्योग में जा रहे हैं ना। उद्योग धंधे किस में आए? उद्योग धंधे किस में आए? सेकंड क्रियाकलाप में, द्वितीयक में। अब जो सेवाओं का कार्य कर रहे हैं, मैं आपकी यहाँ सेवा कर रहा हूँ, सेवा ही है ना। अरे पढ़ाना, शिक्षक है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर आपको सेवा देगा देगा कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा है, कहेगा कैसे दुखा, आपको गोली देगा, तो आपको पैसे जरूर अपनी फीस लेगा। अरे फीस तो लेते हैं, लेकिन कौन सी क्रियाकलाप हुई है? आपको मेरा समझाने का मतलब ये समझ में आया ना। प्राथमिक आ गया, द्वितीयक आ गया, तृतीयक में सभी सेवाएं। बस में बैठ के जा रहे हो जयपुर, कंडक्टर आएगा किराया दो, भाई आपको बैठ के ले जा रहा है, सीट दे रहा है, आपको सेवाएं दे रहा है। तृतीयक में कौन कौन सी आ गई? आराम से पहचान सकते हो नहीं? ये सब क्रियाएं हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन ही मुख्य होती है। चतुर्थ पंचम तो आगे जाकर के उनका विभाजन होता है। तो ये जनजातियां आज भी क्या आदिम ढंग से रह रही है, वो अपने ही पुराने तरीकों से रह रही है, इसीलिए तो इनको क्या करें? जनजातियां। क्या करें? जनजातियां। नेक्स्ट लाइन लिखो, हेडिंग डालो जनजाति। अब जनजाति शब्द क्या है? जनजाति ये डालो, जनजाति लिखो, इसमें दो लाइन लिखो। जनजातियां, इसी में लिखो जनजातियां जैविक समूह के साथ साथ, जैविक समूह के साथ साथ सांस्कृतिक समूह का, सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यह लोगों का, आगे लिखूं, यह लोगों का ऐसा समूह है। यह कौन? जनजाति है ना। यह लोगों का ऐसा समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों, जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा, सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है, घनिष्ठ संबंधित है। पैरा चेंज करके लिखो, लाइन। पैरा का मतलब समझते हो ना, जहां लाइन खत्म होगी उसको वहीं छोड़ दो। नेक्स्ट लाइन लिखो, जनजातियां शीत प्रदेशों, शीत समझते हो ना, मैंने अभी वो तीन बताए थे, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। जनजातियां शीत प्रदेशों, घने जंगलों, शीत प्रदेशों, घने जंगलों में गए क्या कभी? हाँ, जंगलों में भी निवास करती है लोग। कई जनजातियां रहती है। पिग्मी जनजाति नाम सुना है? पिग्मी विश्व की सबसे नाटी जनजाति। वो 2.5 फुट के होते हैं और बहुत के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, जैसे बंदर चढ़ता। हाँ, वो अफ्रीका के घने जंगलों में रहती है।
घने जंगलों कोमा लगा के लिखो, शीत प्रदेशों कोमा घने जंगलों, गर्म व शुष्क मरुस्थलों, गर्म व शुष्क मरुस्थलों, मरुस्थल डेजर्ट समझते हो ना? अपने राजस्थान और थार मरुस्थल गर्म है या ठंडा है? गर्म। अरे गर्म में लू चलती है यहाँ तो। आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां वाला जो मरुस्थल है वो कैसा है? ठंडा। और भी ठंडे प्रदेशों में जो मरुस्थल वो कैसे ठंडे हैं? शीत प्रदेश। तो वहां भी मरुस्थल है, यहाँ भी प्रदेश मरुस्थल है, लेकिन गर्म भी है और ठंडे। गर्म व शुष्क मरुस्थलों कोमा घास के मैदानों, घास के मैदानों, घास के मैदानों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। समझ में आएगी नहीं ये लाइनें? जनजातियां कहाँ निवास करेगी? अच्छी जगह तो रहेंगे तो वो जनजाति थोड़ी कहलाएंगे। अपन गांव में रह रहे हैं, अपने पास सारी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपन जनजातीय लोग थोड़ी है। क्योंकि जनजातीय लोग तो ऐसे क्षेत्रों में रहेंगे, दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, गर्म ठंडे मरुस्थल है, घास के मैदान है, घने जंगल है ना, ठंडे प्रदेशों में है, ऐसी जगहों पर लोग रहेंगे। वो वहां पर आप अपन चले जाएंगे ना, अपन वहां रह नहीं सकते। हम तो 2-4 घंटे में बस इधर जाएंगे। चलो आगे नेक्स्ट लाइन लिखो लास्ट। जनजातियों की अर्थव्यवस्था का, अब वहां पर रहते हैं तो वहां पर लोग अपना पेट पालन करने के लिए कुछ न कुछ तो करते हैं ना। कोई शिकार करके पेट भर रहा है, कोई जंगलों से कंदमूल फल इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। लिखो जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार, जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार भोजन एकत्रण, भोजन एकत्रण समझते हो? अरे जंगलों में खूब ही फल फूल लगे हुए होते हैं। कभी माउंट आबू गई है? सिरोही नहीं गई? सिरोही में माउंट आबू, अरे स्कूल का आपकी बार कोरोना काल खुल जाए तो वहीं पर एक टूर होगा है ना, आराम से। तो वहां पर कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे अमरूद के हैं, आम है। तो वहां के जो जनजातीय लोग होते हैं ना, अपन जाते हैं तो वहां पर है ना, अमरूद को काटा एक दोने में ना, काट करके छोटी छोटी नमक वगैरह मिर्च वो मसाला डाल करके देते 10-10 रुपए। तो उनका आधार के भोजन एकत्र। अब तो आजकल तो आमदनी करने लगे, लेकिन जनजातीय लोग क्या करते हैं, वहां पर अपने जैसे नहीं जा पाएंगे ना, तो वो अपने भोजन का आधार से भोजन एकत्रित कर रहे हैं। जंगलों से इकट्ठा कर लिया कंदमूल फल, उन्हीं से पेट भर रहे हैं। कई लोग जैसे आदिवासी होते हैं तो शिकार करके हंटिंग करके भी अपना पेट भरते हैं। कोई थोड़ा बहुत जैसे अस्थायी कृषि, इसको अपन कहते हैं ना स्थानांतरणशील कृषि, आगे चल करके पढ़ेंगे अपन। पेड़ पौधों को जलाया, काटा, जलाया और जलाने के बाद उसमें थोड़ी उर्वरता हो गई, उसमें कुछ पटक दिया, बीज उग गए, पक गए तो काट लिए। साल 2 साल 3 साल करेंगे, फिर वहां की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर वही प्रक्रिया दूसरी जगह जाकर के अपनाएंगे। इसका मतलब बदल बदल करके स्थान कृषि करें। वो कौन सी कृषि कहलाएगी? स्थानांतरणशील। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता रहता है। नेक्स्ट लिखो, हाँ ये एकत्रण कर लिया ना, कोमा शिकार, हाँ भोजन एकत्रण, कोमा कोमा रे कोमा, ये कोमा हाँ कोमा शिकार, फिर कोमा घुमक्कड़ जीवन। घुमक्कड़ समझते हो? घूम घूम करके स्थायी नहीं रहेंगे वो, घुमक्कड़ जीवन। घुमक्कड़ नहीं, घुमक्कड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़ का जीवन नाम नहीं सुना कभी से? अरे आदिवासी लोग कभी स्थायी निवास नहीं करते, वो जहां भोजन मिल गया वहां रह जाएंगे, फिर वहां भोजन खत्म हो फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, उनकी स्थायी घर थोड़ी। घुमक्कड़ जीवन, कोमा पशुचारण व, पशुचारण व आदिम ढंग की, आदिम ढंग की निर्वाहन कृषि प्रमुख है। हर एक लाइन में मेरे जो मैं लिखा रहा हूं उसमें पर्सन है। निर्वाहन, आदिम ढंग की निर्वाहन कृषि, निर्वाहन पुराने तरीके की, अपन टेक्नोलॉजी से जैसे अपन कर रहे हैं कृषि, वो कृषि नहीं है, कैसी करिए? आदिम ढंग की निर्वाहन कृषि प्रमुख है। स्टॉप राइटिंग। देखो अब उनकी अर्थव्यवस्था का जीवन का आधार आपको पता चल गया, कैसा जीवन जीते हैं। घुमक्कड़ जीवन है, भोजन एकत्रण करते हैं, हंटिंग शिकार पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन में जैसे छोटे छोटे जानवर रहते हैं वो थोड़ा बहुत पाल लेते हैं, बकरी वगैरह है।
गधे, गधे रखते हैं ना, जैसे कोई आदिम ढंग से लोग जो जिन्होंने अपना अपना सामान वगैरह उसी पर रख लिया, तो उसी को है ना वाहन, उनके पास कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है। हाँ, अब आगे देखो, विश्व की प्रमुख जनजातियां, आगे हेडिंग रखो। जनजातियों के बारे में समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज भाई जनजाति क्या है क्या नहीं है, परिचय मैंने बता दिया आराम से, जनजाति शब्द का अर्थ बता दिया, ये कौन से लोग हैं। आगे डालो विश्व की प्रमुख जनजातियां, और इसमें सबसे पहली जनजाति डालो एस्किमो। देखो 3 जनजातियां विश्व की पढ़ेंगे, फिर भारत में आ जाएगी, फिर राजस्थान वाली। ये एस्किमो, बुशमैन, और एक जनजाति और है गोंड। गोंड भारत में निवास करती है, गोंड है, भील है। 3-4 जनजातियां 5 जनजातियां हैं आपके, वैसे तो 30-35-40 जनजातियां हैं पूरी दो, लेकिन आपके जो सिलेबस में लेसन में दी हुई है पहली जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजाति डाली है, और 1 नंबर लगा के लिखो एस्किमो। अब देखो एक बार लिखो मत, साइलेंट, लिखना बंद करो। एस्किमो, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्सन आएगा, और इसका शाब्दिक लिखना नहीं है, कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, कच्चा मांस। सील मछली, वेल मछली, वेल का नाम सुना है, पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, कितने 30 आती है, कितने ग्रोव होती है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती है। अब आप लोग जाओ ठंडे प्रदेशों में, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर देखो सामने ये उष्णकटिबंधीय बता गया, यहाँ से थोड़ा ये पार्ट, ये लास्ट में जो कनाडा का लास्ट पार्ट है, कनाडा में भी निवास करती है, ये ग्रीनलैंड है, यहाँ बिल्कुल ठंडे प्रदेश है, ये साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया, यहाँ निवास करती है, ठंडे प्रदेश में बिल्कुल, वहां अपन 1 घंटा भी जीवित नहीं रह सकते, ऐसा मतलब उनका शरीर ऐसा होता है वो सूट हो जाता है, वो जनजातीय रोग है वो। एस्किमो का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला, और ये हंटिंग करते हैं, शिकार, भाला होता है। यहाँ यूरोप इधर रह गया, इधर उत्तरी अमेरिका, ये पार्ट यहाँ ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हमेशा बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, समुद्रों के ऊपर बर्फ जम जाती है। कभी कभार कोई जैसे अपन टीवी में ऐसे कोई मूवी वगैरह देखते हैं, कोई लोग ऐसे ठंडे प्रदेशों में घूमने जाते हैं, फिर वो ऊपर बर्फ, पानी की परत के ऊपर बर्फ जम जाती है, फिर यहाँ जैसे एक छेद कर लो, बर्फ की परत जम जाएगी ना मोटी, फिर जहाँ कम परत थोड़ी मोटी है तो वहाँ पर मोटी परत तो नहीं फूटेगी, तो लेकिन छोटी जहाँ पतली परत होती है वहाँ फोड़ करके पानी को निकाल सकते हैं आराम से। तो एस्किमो लोग भाले से क्या करते हैं, वहाँ छेद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं उसमें छेद। अब नीचे पानी है तो पानी में मछलियाँ भी होगी, जीव जंतु होंगे, ऊपर जो कैरिबो वगैरह 2-4 प्रकार के वहाँ जीव, तो क्योंकि ठंडे प्रदेश में वैसे जीव होंगे, और ये उनका शिकार करते हैं उन मछलियों का, और भाले से करते हैं। किससे करते हैं, भाले से। भाले को कहते हैं हार्पून, हार्पून, भाले का नाम क्या है, हार्पून। भाला होता है ना, आगे से तीखा होता है। और ये एक होती है कयाक, ये इनकी एक नाव होती है, एस्किमो की क्या होती है, नाव। एक होती है स्लेज, ये पहले इसके बारे में मैं बता दूं, लिखवा दूंगा अभी। स्लेज क्या है, पहिया विहीन गाड़ी। इन एस्किमो की क्या है, फोर व्हीलर है, समझ गए ना। हाँ, व्हीलर तो है ही नहीं ना, फोर व्हीलर कहां से होगी। स्लेज का मतलब पूछेंगे, प्रश्न आएगा तुम्हारे। स्लेज क्या है, पहिया विहीन, पहिए नहीं उसके, ऐसी गाड़ी जो बर्फ में चलती है, इसको खींचने का कार्य कौन करता है, कुत्ते एवं रेंडियर। कुत्ते एवं रेंडियर जानवर है, ये कुत्ते जैसा ही। एक गाड़ी के 8-10-12 लगा देते हैं आगे, समझ गए ना, उसको खींचने का काम वो करते हैं। शिकार 2 विधियां होती है इनकी, एक तो अकेला एस्किमो बैठा रहता है छेद के पास, चुपचाप बैठा रहेगा, और वहां पर कुछ डाल देता है दाना वगैरह ऐसा है ना, तो जो ही मच्छी आएगी और उसको भाले से फेंक करके उसका शिकार कर लेगा, समझ गए। एक 2 छेद निकालेंगे ना, एक पे यहाँ एक बैठा रहेगा, और दूसरे पर क्या करता है, एक क्या करता रहता है, दूसरे इधर से उसको देखता रहता है, और उसको कहता है भाई इसको दाना डाल, या कुछ डालता है, तो इधर से जो मच्छी आएगी और उसको कह देता है हाँ भाई, फटाक से वाला फेंकता है, समझे। ये 2 विधियां हैं उनकी भी अभी चर्चा कर लेंगे। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, कच्चा मांस खाने वाला। तो ऐसे सोचते हैं कि वहां पर जलाने के लिए कुछ वो जलाना जानते नहीं, आग नहीं समझते आप क्या है, समझ गए।
तो उनका शरीर होता है उसी हिसाब से, क्योंकि तभी तो जनजाति विश्व की एकमात्र ऐसी जनजाति है तो इतने ठंडे प्रदेशों में रह रही है। और अपना आगे वाले जो बुशमैन पड़ेंगे ना, बुशमैन तो यहाँ अफ्रीका में जो बेचवाना लैंड है ना, अफ्रीका महाद्वीप में सारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, सारा कालाहारी सब वही है, अफ्रीका में ही है। अपने जिस तरह का रेगिस्तान है कहाँ है, राजस्थान भारत में, पाकिस्तान में, भारत दोनों सीमा पर है। लिखो इसमें एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, एस्किमो में लिख लो कुछ। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेश में, तथा बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाला होता है। कहाँ निवास करते हैं? ठंडे प्रदेशों में, बहुत ठंडे प्रदेशों में। ये घर बनाते हैं ना, लिख में लेना, अभी बाद में लिखाऊंगा। यहाँ घर बनाते हैं ना, उसको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। जो भील अपना घर बनाते हैं उसको बोलते हैं कू, कुकड़ू कू। ये कू, ये बिलों के घरों को कहते हैं। और ये इग्लू किसको कहते हैं? इग्लू इन एस्किमा लोगों के जो घर होते हैं ठंडे प्रदेशों में, सील मछली की हड्डियां वगैरह, क्योंकि मच्छी को तो खा जाएंगे मांस को, तो और जो हड्डियां बचेगी ना, लंबी लंबी बड़ी बड़ी मछलियां होती है, तो उन हड्डियों को खड़ा करके उनका एक ऐसा करके फिर उससे घर बना देते हैं, उसकी खाल वगैरह वो उसके ऊपर लगा देते हैं, फिर अंदर ठंड नहीं जाती है, उनको देर के लिए अपना जीने अपन करते हैं। और भूमध्य जीवन होता है इनका, स्थायी निवास नहीं होता है। तो ऐसे ही क्या लिखा है लास्ट लाइन में? हाँ, बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले होते हैं, यही होता है ना। एस्किमो का अर्थ लिख लिया। नेक्स्ट लाइन लिखो, इस जनजाति का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा रहा हूं इस लाइन में। इस जनजाति का संबंध मंगोल, देखो, मंगोल प्रजाति से हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड व्याख्या था कि एग्जाम हुई थी, लेक्चरशिप होती है ना गवर्नमेंट की, उसमें ये प्रश्न आया था, इसकी वो जनजाति कौन सी प्रजाति से संबंधित है? इस जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से? मंगोल प्रजाति से है। देख लिया? इस जनजाति का संबंध मंगोल प्रजाति से है। नेक्स्ट आगे लिखो, एस्किमो का चेहरा है, एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा, एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग, कोमा लगा के लिखना, त्वचा का रंग यानी चमड़ी, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए, भूरा, पीलापन लिए हुए। अरे अंग्रेज आते हैं, कोई एक ही रंग के थोड़ी थे, कोई बिल्कुल सफेद होते हैं, कोई लाल मुंडे के जैसे बंदर होते हैं ना, लाल मुंडे। चलो नहीं, ये इनका है अलग अलग। जो मैंने पहले ही इसकी व्याख्या कर दी भाई, यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पर काले होंगे, यहाँ वाले जैसे अलग होंगे, यहाँ वाले अलग होंगे। तो इनका चेहरा सपाट व त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए, भूरा, पीलापन लिए। जो और ज्यादा ठंडे प्रदेशों में चले जाएंगे ना, फिर वो उनका रंग है ना लाल नहीं होगा, रेड नहीं होता है, फिर लाल हो जाता है, भूरा हो जाता है, भूरा, सॉरी भूरा। कैसा हो जाएगा? देखो यहाँ पर काले, यहाँ पर लाल। अमेरिका वगैरह यहाँ के लोग कैसे, अमेरिका से आएंगे ना अंग्रेज, उनका बिल्कुल लाल लड़ाई लिए हुए रंग होगा। फिर जैसे जैसे और ठंडे प्रदेशों में इंग्लैंड से जो अंग्रेज आएंगे, उनका बिल्कुल भूरा रंग होगा। क्यों? क्योंकि और ज्यादा वो पीलापन लिए हुए, भूरा। आगे लिखो, तथा बाल भद्दे, बाल भद्दे होते हैं इनके। अफ्रीका के लोगों की देखिए ना, गुंडिया कैसे होती है, ऐसे बाल कैसे होते हैं? भद्दे व काले, बाल भद्दे व काले,